हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिमिट्स क्या होती है। इस वीडियो में देखेंगे कि हम लिमिट को कैसे निकाल सकते हैं। सो फाइंड, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जांपल है। फाइंड लिमिट x टेंड टू 1 fx वेयर fx इज इक्वल टू x when x is not equal to 1 and 3 when x is equals to 1। सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है when x tends to 1। सी y is equals to x, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे x है। सो y is equals to fx या x आप ले लो। इट इज अ लाइन लाइक दिस। तो 1 पे ये फंक्शन x इक्वल्स नॉट 1, लेकिन जब तक वैल्यू 1 के कहीं रहेगी तो वैल्यू x ले लेगी। नॉट इक्वल टू 1 मतलब यहाँ 1 नहीं है। तो अगर हम दो तरीके हैं 1 तक पहुँचने के। अगर हम 1 तक पहुँचते हैं इस तरीके से, ये मेरा y है, ये मेरा x है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि x 1 नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 1, बट fx x है जब तक 1 की इक्वल नहीं है। मतलब ये चीज जो है, ये सब पे वैल्यू x है, ये सब पे वैल्यू x है, बट 1 पे इट इज नॉट गिवन। सो अगर हम LHS साइड से चलें 1 के, और लेट टेक एक टेबल बनाते हैं, x की वैल्यू हम 0.9, 0.99, 0.999, 0.999999 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू क्या होगी? वो बोल रहा है जब तक x की वैल्यू 1 इक्वल नहीं है, x इज इक्वल टू fx। यस, सो इट इज सेम 0.9, 0.99, 0.9999 एंड दिस इज ऑल्सो सेम, क्योंकि ये वो केस है जहां पे x इज नॉट इक्वल टू 1 बट इट इज क्लोजर टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। हम जब इधर से x की तरफ जा रहे हैं तो fx की वैल्यू x हो रही है। अब हम लेते हैं RHS का टेबल। सो x अब हम इधर से पहुंचने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टेक अ वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1। इट कैन बी this value, it can be this value, it can be this, it can be this. So what is the corresponding value of fx when x is this? It can be calculated. It is again 1.001 because it is not given इधर कि less than और greater का क्या है। इधर है कि जब भी वो 1 की इक्वल नहीं है तो वैल्यू fx है, तो दैट मीन्स ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है। यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे fx की वैल्यू ये ही होगी। सो अगेन राइट साइड से जब मैं x की तरफ अप्रोच कर रही हूँ, यहाँ पे है 1, यहाँ कहीं बीच में लाई कर रहा है 1, तो जब मैं राइट हैंड से अप्रोच कर रही हूँ या मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही हूँ, सो इट इज इक्वल टू fx। द वैल्यू इज इक्वल टू fx। जितना मेरा x जा रहा है 1 की तरफ, उतना fx भी जा रहा है 1 की तरफ। सो यहाँ पे मैं इस लिमिट को लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 1 बट टेंड्स टू 1, fx इज इक्वल्स टू 1 एंड हियर f of 1 इज इक्वल्स टू 3। इट इज गिवन कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो आपकी fx की वैल्यू 3 है, दैट इज f of 1 इज 3। इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 नहीं है बट वो 1 को टेंड कर रही है, या तो वो 1 से कम है या वो 1 से ज्यादा है, बट इट इज नॉट 1। देन योर फंक्शन इज इक्वल्स टू 1।
तो जो लिमिट आप x की वैल्यू में डालेंगे आपका फंक्शन उसी में ही अप्रोच कर रहा है। एक और एग्जांपल हम इसका लेते हैं। फाइंड लिमिट x टेंड टू 2 fx where fx is equals to x square 2 x is not equal to 2 when x square and x equals to 2 की वैल्यू पे it is 2. So here we take कि x की वैल्यू जब 2 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू x स्क्वेयर है, दैट इज y इज इक्वल्स टू x स्क्वेयर. इट इज अ काइंड ऑफ अ पैराबोला. पैराबोला का ग्राफ आपको पता है सबको, ये कुछ इस तरीके से बनता है. यस सो जब वो x इक्वल टू 2 है तब तो उसकी वैल्यू है 2. दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2 पे इट इज 2. बट हाउ टू डिफाइन अ लिमिट हेयर? सो एक टेबल बनाते हैं. ये तो कोई वैल्यू है जो हमारी तब आती है जब x इक्वल टू 2 पे होता है, तो इट इज गेटिंग 2. सो आर एफ एक्स इज 2 व्हेन इट इज 2. सो अब x की टेबल बनाते हैं. वी आर नॉट टेकिंग वैल्यू 2 बट वी आर टेकिंग द वैल्यू नियर बाय 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. मतलब हम x की वैल्यू 2 तक अप्रोच करेंगे. इट कैन बी 1.9, इट कैन बी 1.99, इट कैन बी 1.999, इट कैन बी 1.99999. सो कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी? विच इज fx. fx की वैल्यू क्या होगी? वो बोल रहा है जब वो 2 नहीं है, 2 के अलावा या वो 2 से कम भी हो सकता है या वो 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू है x स्क्वेयर. सो x स्क्वेयर 1.9 का स्क्वेयर कुछ इट इज 3.61. 1.99 का स्क्वेयर इज 3.961. 3.99601 इट इज. ये मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखे हैं, सो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. इट्स लाइक दिस. मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि वेयर इट इज गोइंग. सो व्हेन आई एम अप्रोचिंग टू 2, माई वैल्यू इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 4. यस, लिमिट में कुछ x टेंड टू 2 में ही निकालनी है मुझे. सो तभी मैंने यहाँ पे x को 2 में ही कंसिडर किया है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. तो मैं देख रही हूँ जैसे जैसे मैं 2 के पास पहुंच रही हूँ मेरी fx की वैल्यू भी 4 के पास पहुंच रही है. ये वैल्यू बहुत क्लोज है 4 के और ये वैल्यू बहुत क्लोज है 2 के. अब मैं चलती हूँ राइट हैंड साइड से RHS से. सो लेट टेक x की वैल्यू स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा 2 से 2.001, 2.01, 2.1. सो नाउ हेयर fx की वैल्यू विल बी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि जब हमारी x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है तो इट इज x स्क्वेयर. सो नाउ हेयर इट इज 4.00401 and it is 4.041, it is 4.41. When I am seeing I am getting more closer to 2, this value is more closer to 2, the value is coming to closer to 4. That means it tends to 4. जितना मैं यहाँ से नीचे से बढ़ रही हूँ 2 की तरफ, वैल्यू 4 पे जा रही है. जितना मैं यहाँ से 2 की तरफ बढ़ रही हूँ वैल्यू 4 पे जा रही है. सो आई कैन राइट लिमिट x tend to 2 fx is equals to 4. That means जब मैं अपनी लिमिट को x को वेदर LHS या और वेदर RHS या तो लेफ्ट हैंड से या फिर राइट हैंड से जाऊंगी तो fx की वैल्यू 4 टेंड करेगी. सो दिस इज हाउ आई कैन डिफाइन द वैल्यू fx ऑन लिमिट x टेंड टू 2. And here it is given f of 2 is equals to 2. This is very much different than this. So this is how we calculate limit. इस एग्जाम्पल से एक कॉन्सेप्ट और अराइज होता है जो कि होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का.
मतलब जब आप लेफ्ट से जाते हो या फिर जब आप राइट से जाते हो। उसके फर्दर कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए ये था कि हम लिमिट कैसे निकालते हैं और उसकी वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, एंड व्हाट इज एग्जैक्ट लिमिट। इट इज नॉट अ पर्टिकुलर वैल्यू बट इट इज गोइंग क्लोजर टू सम वैल्यू, किस वैल्यू के पास जाना, ना कि उस वैल्यू को अटेन करना। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।